नमस्कार सभी बच्चों को। मैं आशीष गुप्ता, आशीष क्लासेस आगरा पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज एक चैप्टर मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वाला, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो नॉर्मली हम बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हो, उस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जिस पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से सीखेंगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर करे हुए अपना चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिभुजों के प्रगुण। त्रिभुजों के प्रगुण। इससे रिलेटेड बातें हम लोग सीखेंगे आज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में पहला रूल हम लोगों को बनता है। तो फर्स्ट रूल है, वो फर्स्ट रूल क्या है भाई? फर्स्ट रूल है साइन रूल। साइन रूल, ठीक है, इसको बोलते हैं साइन का नियम। और साइन के नियम के बारे में जानेंगे भाई। और जब बात क्लियर है कि हम लोग त्रिभुज की बारे में बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज के बारे में बात करें, साइन का रूल क्या कहता है। ठीक है, साइन का रूल जैसे हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल है, कोई भी त्रिभुज है, और उस त्रिभुज में एंगल ए है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ए। बी के सामने वाली साइड कौन सी है? बी। और सी के सामने वाली साइड कौन सी है? सी। तो साइन का रूल क्या कहता है कि जो एंगल्स हैं और उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा समान होता, अनुपात समान होता, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वही हो जाता साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ठीक, ठीक है, कि ये ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इसकी भुजाएं हैं, और ये ए बी सी एंगल है, तो ये अनुपात हो जाता है। तो ये साइन का रूल है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो बहुत चीजें आसान लगती हैं हम लोगों को, उतना आसान हो जाता है, बहुत आसान तरीके से। तो ये साइन का रूल है। अब साइन का रूल जब पढ़ते तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उन क्वेश्चन को बहुत ढंग से सिखाते हैं कि हमारा साइन रूल कैसे आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हम लोग एक यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और साइन रूल को बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाते हैं। तो बेहतरीन ढंग है क्या, देखते हैं भाई। तो एक क्वेश्चन लिया हमने, कैसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा वो क्वेश्चन हम आर एस से ही लेंगे, और आर एस से क्वेश्चन लेंगे कैसे? आर एस का एक फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने कह दिया है कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल इफ साइड्स आर, जो साइड्स है उसकी वो है इफ sides of triangles are in the ratio, त्रिभुज की भुजाएं वो किस अनुपात में है? तो दिया उन्होंने, वो है कैसे? √2 रेशियो, √2 √6 √8। तो पूछा है देन एंगल्स आर इन, ये पूछा है देन एंगल्स आर इन। तो इनको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे जिससे क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो भाई। क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ठीक है, साइड से, जब हमें साइड दी जाए और एंगल पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में जो हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे वो साइन रूल ही लगता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करना होता है, अब ये फॉर्मूला वॉर्मूला तो रहने दो, इसको सिंपल तरीका सिखाते हैं। पहले तो हम लोग इसको, हमारा ध्यान जिस पे ध्यान चाहिए, हमने पढ़ा है साइन रूल, तो साइन रूल के लिए हमें साइन की टेबल याद आनी चाहिए। तो साइन की टेबल आनी चाहिए याद। तो कैसे करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे √2 है, इसको ऐसे लिख लो, √6 है, इसको लिख सकते हैं √2 × √3,
इसको लिख सकते हैं 2√2। अब अपनी तरफ से, क्योंकि भाई साइन की टेबल याद आनी चाहिए, तो हम यहां पे इसमें किस नंबर से डिवाइड करें, जो कंसेप्ट है, और 1 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिल्कुल फ्लो में। तो अगर हम यहाँ पे तीनों में किससे डिवाइड करें, इसमें, जिससे हमें पूरी साइन की टेबल बन जाए पूरी पूरी। तो यहां पक्का है कि 2√2 साइन की टेबल में बन भी आता है, यानी कि पक्का है कि इस क्वेश्चन में तीनों में हम लोग क्या किससे डिवाइड करेंगे भाई, 2√2 से डिवाइड कर लेंगे। ये कंसेप्ट आ रहा है। और 2√2 से डिवाइड करते ही हमें जो साइन की टेबल में एंगल बनते हैं वो हमें एंगल्स मिल जाएंगे भाई, देखना फटाफट बेटा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये आ गया अपना 1/2, यहां से क्या हो गया √3/2, और ये। तो अब चेक करेंगे कि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन के कौन कौन से ये एंगल कब देता है, 1/2 कब आता है, √3/2 कब आता है, और 1 कब आता है। तो ये 1/2 एंगल देता है 30 पे, ये कब देता है, ये 60 पे, और ये कब देता है, 90 पे। तो हमसे पूछा था कि एंगल किस में होंगे, एंगल का अनुपात पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एंगल कोण हमने निकाल लिए, तो कोण कौन से है, 30 है, 60 है, 90 है। तो अब जो बात ध्यान रखनी है कि हमें ऐसे नंबर से डिवाइड कर लेना है, ठीक है, जिससे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन जाए, कौन सी वाली, साइन वाली टेबल बन जाए, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन एक साइन रूल मैंने सिखाया और बहुत अच्छे से बात बैठ भी गई होगी। हमने मार्क किया है कि इसको रेड कलर चेंज कर दिया है, जिससे कि हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात ये क्वेश्चन में समझ में आई। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं बेटा, एक और क्वेश्चन सिखाता हूं, ठीक है। इन्होंने कह दिया एक क्वेश्चन और है इस टाइप से, यहां पे एक क्वेश्चन है इस टाइप से, ये आरएस का ही क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन कह दिया है कि इफ एंगल जो है वो ABC आर इन AP, ये कह दिया है ABC जो है वो समांतर श्रेणी में है, और ये दिया है B/C इक्वल्स टू √3/√2। तो पूछा है एंगल A बता दो भाई, ये पूछा है। बाकी अपने ऑप्शन है 45 है, 60, 75 है और 90 है, एंगल पूछा है, ठीक है। इसमें भी हम लोग कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है, अगर वो एक कंसेप्ट सीख गए तो मेरा एक एक क्वेश्चन तोड़ ताड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी क्वेश्चन से सॉल्व करने में। अब आइए वहीं पे आते हैं, इन्होंने ये दे दिया है और अभी हमने जस्ट पीछे सीखा है कि हम किस नंबर से भाग दें, डिवाइड किससे करें, जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल की कोई मान मिलने लगे, जो हमने साइन की टेबल पढ़ी उसका कोई मान मिलने लगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा भाई। तो भाई आते हैं, ये दिया है B/C इक्वल्स टू कितना है, √3/√2, ये आ गया भाई। तो वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है, √3/2 आता हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा है। तो यहाँ पे सीधी बात करें कंसेप्ट की कि हम यहाँ पे दोनों में 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 से डिवाइड किया तो ये तो √3 और ये क्या हो गया, ये हो गया 1/√2। और हम लोग साइन वाली टेबल देखेंगे, टेबल में देखेंगे ये √3/2 किसका मान होता है, ये 60 का होता है और ये 45 का होता है। तो एंगल हमें B मिल चुका है 60, एंगल C मिल गया कितना, 45। और हमें A पूछा है, और तुम्हें पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। तो A पूछा था और B और C आ चुका है, तो ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, ये 180 हो गया भाई, ठीक है। एंगल A दिख गया होगा, ये कितना है, 180 माइनस 105 इक्वल्स टू 75। तो C आंसर इज करेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट बहुत गजब से सीखना है, बहुत ढंग से सीखना है, कॉन्फिडेंस के साथ सीखना है। उम्मीद है मेरा सेकंड कंसेप्ट क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। जो साइन रूल से रिपीट है, बार बार बोल रहे कि डिवाइड किससे करना है, जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो ये बात भी बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी भाई, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से
आ गया होगा कंसेप्ट। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे एक और देखता हूँ क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट बेस है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जो साइन रूल से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 11। एंगल दिया है, एंगल ए दिया है 30 डिग्री 30, और दिया है बी अनुपात सी इक्वल्स टू 2 अनुपात √3, ये दे दिया है। तो पूछा है एंगल बी बता दो भाई, और बाकी फिर ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख देता हूँ। एक ऑप्शन है 90, दूसरा है 120, तीसरा है 60 और फिर है 45। इस टाइप से ऑप्शन है। तो कंसेप्ट तो वही लगाना है हमने जो सीखा है भाई, कि हम डिवाइड किससे करें, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन जाए भाई। तो फिर वही है, यहां से बात करेंगे बी अनुपात सी इक्वल्स टू 2 अनुपात √3। डिवाइड फिर देख लो भाई, क्योंकि साइन की टेबल बनानी है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 2, यहाँ 2, तो ये 2/2 1 और ये √2। तो बी दिख गया होगा। 1 मान किसका होता है, 90 का, और ये √3/2 ये किसका होता है, 60 का। एंगल पूछा है उन्होंने कौन सा वाला, बी पूछा है। तो इतना सिर्फ, और जो इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है और कुछ नहीं है। जो इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। तो हम लोग बस 3 क्वेश्चन किए मैंने, तीनों में कंसेप्ट एक ही लगाना कि हम किससे भाग दे दें जिससे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन जाए हमारी। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर बन जाएगी तो हम लोग खट खट कर सेकंड में एंगल देख लेंगे। उम्मीद है मेरे ये कंसेप्ट साइन रूल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो, और बाकी बच्चों से भी शेयर करो। ठीक है, और इसके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन, मैं जल्दी से मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों का। 1 या 2 दिन में इन्फॉर्मेशन आएगी, और जिसकी टाइमिंग 9 से 10 होगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।